नमस्कार दोस्तों। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर में भगवा लहराने के बाद दक्षिण में जाकर दक्षिण के दुर्ग को भेदने की तैयारी कर रही है। और दक्षिण के दुर्ग को भेदने की तैयारी कैसे कर रही है वो इस बात से पता चलता है कि वो लगातार दक्षिण के राज्यों में वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर सियासत कर रही है। और ये जो चुनाव होने वाला है ना तमिलनाडु में विधानसभा का, वहां पर तमिलनाडु में अपनी थोड़ी और मजबूती प्रदान करने के लिए, अपनी पार्टी को थोड़ा जमीन देने के लिए वहां की जो सबसे बड़ी राज्य की पार्टी है AIADMK, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने समझौता कर लिया है। ऐसे ही कोशिशें होती हैं। आप सीधा सीधा जाकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप सीधा सीधा जाकर चुनाव नहीं लड़ सकते। आप लड़ेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। तरीका यही है भारतीय जनता पार्टी की सियासत का। सोच यही है कि AIADMK राज्य की बहुत बड़ी पार्टी है, उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, थोड़ा सा फायदा लिया जाए। कुछ सीटों में अभी कम सीटें मिलेंगी आपको क्योंकि आपकी उतनी ज्यादा पहुंच नहीं है, लेकिन धीमे धीमे जब आप राज्य में पकड़ बना लेंगे तो फिर एक समय आने के बाद आप वहां पर अपने बलबूते भी सरकार बना सकते हैं। तो दक्षिण के दुर्ग को ऐसे ही धीमे धीमे भेदेगी भारतीय जनता पार्टी। और इसी बारे में बड़ी अपडेट ये आ रही है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और AIADMK के बीच सीटों पर समझौता हो गया है। और यहां भारतीय जनता पार्टी कुल 20 विधानसभा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। 20 बहुत ज्यादा सीटें नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अच्छी खासी सीटें हैं, इसीलिए वो इन सीटों से खुश है, 20 सीटों से भी खुश है। इसके अलावा कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा उसके लिए भी तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही उसमें उम्मीदवार खड़ा होगा। AIADMK उसको सपोर्ट करेगी। तो ये फिलहाल बड़ी अपडेट दक्षिण के दुर्ग से आ रही है, दक्षिण के राज्य से आ रही है, तमिलनाडु से आ रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब मैदान में उतर गई है और AIADMK के साथ वो सरकार बनाने की कोशिश फिलहाल करेगी। देखते हैं इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कितना कामयाब हो पाती है और इन 20 सीटों में कितनी सीटें वो निकाल पाती है, क्योंकि आसान नहीं होगा उसके लिए सीधा चला जाना, उतरना मैदान में और बड़ी जीत दर्ज करना। लेकिन इतना जरूर है कि इससे फायदा जरूर होगा। एक अपनी पहचान थोड़ी सी भारतीय जनता पार्टी इस बड़े राज्य में बनाएगी। जब प्रचार होगा तो जन जन तक पार्टी की नीति पहुंचेगी, विचार पहुंचेंगे। ऐसे ही धीमे धीमे पैठ बनती है किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।